चलिए थोड़ा रिवाइज मार ले बेटा लास्ट वाला। चलो जो पूछूंगा वही बोलते जाना, ठीक है। जीओसी वन के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले 3 तरह के क्वेश्चन देखने हैं, स्टेबिलिटी, एसिडिटी और बेसिसिटी का। स्टेबिलिटी हम किसके आधार पे देखते हैं बेटा जी? ऑक्टेट के अकॉर्डिंग। ऑक्टेट 2 तरह हो सकता है, ये तो कंप्लीट होगा या तो इनकम्प्लीट होगा। यदि ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो तो बेटा वो क्या होते हैं? उनकी पोटेंशियल एनर्जी, जिसके कारण उनकी स्टेबिलिटी। यदि हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट हो तो क्या वो एक तरह से होता है या 2 तरह के पाथ बनते हैं वहां पर? एक होता है विद फॉर्मल चार्ज और एक होता है बेटा, हमें नीट में क्वेश्चन कहां से आता है? विद फॉर्मल चार्ज। चार्ज कैसा मिलेगा? या तो पॉजिटिव मिलेगा या तो फिर नेगेटिव मिलेगा, यही पढ़ा था हम लोगों ने। फिर हमने क्या बोला था, जब भी ऐसा क्वेश्चन बनता है तो वो क्वेश्चन कितने फैक्टर से सोल्व हो सकता है बेटा? 5। पहला कौन सा था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब लगाना है हम लोगों ने? जब लेफ्ट टू राइट चलना है। सेकंड कौन सा था बेटा हमारे पास? साइज। साइज कब लगाना है हम लोगों ने? टॉप टू बॉटम जाना है। थर्ड कौन सा था? वो कब लगाना है? जब उन दोनों से क्वेश्चन सॉल्व। और वो कैसे पता लगेगा? यदि सेम एटम के ऊपर चार्ज हो तो उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तीसरा हो गया हाइब्रिडाइजेशन। चौथा कौन सा होगा बेटा? इंडक्टिव। 5वां कौन सा होगा? इनसे ना हो तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। क्या तुम लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज और हाइब्रिडाइजेशन में देखना आ गया है क्या? यदि कार्बन बेटा सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा हो तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? बोलो 2.5। लेकिन जब कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हो तो 2.75। जब ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो तो ऐसा क्यों होता है? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के बढ़ने से। जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होता है उसकी उतनी ही ज्यादा क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। और जिसका जितना ज्यादा पी कैरेक्टर होता है उसकी उतनी ही डोनेटिंग कैपेबिलिटी होती है। और नो बेटा जी, यहीं तक पढ़ा था हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के लिए 4 फैक्टर पढ़े थे। पहला था इंडक्टिव इफेक्ट। यस और नो? इंडक्टिव में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बेटा? कंप्लीटली ट्रांसफर या पार्शियली? बहुत बढ़िया। सेकंड फैक्टर कौन सा था? उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन जाते थे? कंप्लीटली और पार्शियली। थर्ड फैक्टर कौन सा होता था? उसमें कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं पार्शियली? कंप्लीटली होते, लेकिन इलेक्ट्रॉन कौन से होते थे? सिग्मा। लास्ट फैक्टर कौन सा था? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अंदर बेटा कौन से इलेक्ट्रॉन होते थे? पाई। कंप्लीटली और पार्शियली। फिर हमने बोला था हमने इन 4 के ऊपर ही काम करना है। यस और नो? तो सबसे पहले हमने किसको पकड़ा था? इंडक्टिव बेटा जो इफेक्ट था वो किसके कारण जनरेट होता था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ना हो तो इंडक्टिव जनरेट नहीं होगा। यस और नो? क्या वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता था या इंडिपेंडेंट था? डिपेंड करता। कितने कार्बन तक उसका इफेक्ट दिखता था? 3। सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां होता था? पहले कार्बन पे। उससे कम और उसके आगे दिखाई नहीं देता था। क्या इंडक्टिव इफेक्ट होने के कारण उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव आता है क्या? ये सब याद है तुम लोगों को? बस फिर तुम्हें आता है सब कुछ। चले आगे। चलो करें स्टार्ट। किया सुनो इधर, अब लिखना नहीं है, पहले सुन लो। पहले सुना करो फिर लिखा करो। हमने जो स्टार्ट किया था इंडक्टिव के अंदर, इधर देखो एक बार बेटा। ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है इसको बेटा आई इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? आई इफेक्ट। क्यों कहते हैं इसको बेटा? क्योंकि आई से ही स्टार्ट होता है इंडक्टिव। यस और नो? ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है बेटा 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है बेटा? 2 तरह का होता है। एक होता है बेटा जिसको कहा जाता है प्लस आई, और एक को क्या कहा जाता है बेटा? माइनस आई इफेक्ट। यस और नो? अच्छा सुनो, मैंने कुछ बच्चों की कॉपीज को नोट डाउन किया। मैंने यदि इफेक्टिव को EFF लिखा तो तुम भी यही लिखते हो। अबे तुम चेपने थोड़ा आए हो, तुम्हें पता है इफेक्टिव तो पूरा यूज किया करो, पूरा लिखा करो। हम तो शॉर्ट फॉर्म में लिख देते क्योंकि हमें ज्यादा कंटेंट लिखना होता है। समझ रहे हो क्या? तो आपने पूरा लिखना है इस चीज को। चलो सुनो आगे। हम भी पूरा लिखें? निकलो यहां से। चलो आ जाओ। कितने तरह का इफेक्ट होता है बेटा? ये 2 तरह का, एक प्लस आई और एक। अब जाने प्लस आई और माइनस आई क्या होता है। लास्ट डे हम लोगों ने वो यहाँ पे 4 बच्चे खड़े करके हमने खींच के देखा था ना उनको, वही चीज यहाँ पर भी हम लोगों ने चेकआउट करना है। ध्यान से सुनना।
मान लीजिए मेरे पास यहां कार्बन कार्बन की चेन चल रही है। क्या चल रही है? कार्बन कार्बन की। ये 4 कार्बन की चेन थी, खुशी से अपनी जिंदगी बिता रही थी। वहीं आ गई कन्या। कन्या मतलब ग्रुप। कौन आ गया? कन्या खुश हो गए। अबे ग्रुप आया। अबे गजनी, ठीक है ना? हाँ, कौन है? चलो सुनो, ध्यान से सुनना। यहां क्या लगा दिया हमने इसके साथ? अब ग्रुप। मान लीजिए कि यदि हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन क्या है बेटा जी? ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप के। यस और नो? तो मुझे बताओ, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये किस दिशा में मूव करेंगे? लेफ्ट में या राइट में? ये खींचेगा ना अपनी तरफ। हमेशा जब ग्रुप के साथ तुमने बॉन्ड में एरो लगाने हैं, 3 एरो लगाने हैं। कितने लगाने हैं? वो इसलिए क्योंकि आगे 2 फिर 1, तो अपने अभी चौथे कार्बन पे कोई इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। अबे वो कन्या, हाँ बेटा बोतल बहुत सही है तेरी। अब इधर देख, अब सुनो इधर, क्या इतना कर लोगे क्या? अब मुझे एक बात बताओ, जब ये ग्रुप नहीं था, आराम से बैठे थे, जैसे ही ग्रुप लगा इसने इसको इलेक्ट्रॉन देने शुरू कर दिए ना। जब इलेक्ट्रॉन देने शुरू किए तो मुझे बताओ, इस चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या बेटा जी? इलेक्ट्रॉन, अरे पहले से कम हुई या बढ़ी है? बढ़ गई ना। तो इस ग्रुप ने इस चेन पे जब जुड़ा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अरे बढ़ाना मैथमेटिक्स में किस साइन को बोलते हैं? प्लस को। किसको बोलते हैं? मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग प्लस होता है ना बढ़ाना। तो इसका मतलब ये जो ग्रुप लगा है वो इस चेन पर प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। क्या लगा रहा है बेटा? अबे समझे हो गया? ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, क्या बोला? तो वो चेन के ऊपर प्लस आई इफेक्ट देते हैं। क्या देते हैं बेटा? क्या ये ध्यान रखना मुश्किल है, आसान है? उसी तरीके से मान लीजिए फिर से मेरे पास एक चेन है। क्या है मेरे पास? एक कार्बन कार्बन, हाँ, और यहां मैंने लगा दिया बेटा एक ग्रुप। क्या लगा दिया? एक। अब एक ग्रुप थोड़ा खतरनाक था। इसने क्या किया? जब कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के साथ कंपेयर किया तो किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा निकली? तो अब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट किसकी तरफ को होगी? ग्रुप की तरफ। कितने एरो लगाओगे? फिर कितने आ जाएंगे? फिर कितने आ जाएंगे? चौथे पे कोई इफेक्ट दिखाई दिया क्या? तो हम क्या देखेंगे? चेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखेंगे ना, पहले से बढ़ी या कम हुई। और मैथमेटिक्स में कम का साइन क्या होता है? तो इस ग्रुप ने कैसा इफेक्ट दिया? अबे समझ आया नहीं आया? तो ये होता है बेटा इंडक्टिव इफेक्ट। हमें जस्ट ये देखना है कौन प्लस आई इफेक्ट देगा और कौन माइनस आई देगा। क्या इतना देख पाओगे क्या? अब तुम में से लगभग आधी से ज्यादा स्ट्रेंथ के माइंड में यही होगा कि सर यहां आपने जी लगा दिया और बोल दिया कि भाई यहां ये जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है और यहां जो ग्रुप है वो कैसा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यही बोला ना? लेकिन सर हमें कैसे पता लगेगा एक ग्रुप को देखकर कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या फिर खींचेगा? उसमें तो कोई आइडिया भी तुम लोगों को। लेकिन यदि वो आइडिया मैं दिला दूं तो क्वेश्चन बन पाएंगे क्या? तो ये बनाओ, फिर मैं तुम्हें ग्रुप की पहचान करना सिखाऊंगा। बनाओ बेटा। समझ आ रहा है क्या? आना ही चाहिए, छोड़ेंगे नहीं तो। बेटा जीओसी में जो लिखते लिखते सुनो, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी कम है, याद रखना जीओसी पढ़ते वक्त। सेम एज मैथमेटिक्स, मैथ्स में ऐसे होता ना, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना इजी रहेगा। 2 क्वेश्चन बना के हम ये नहीं बोल सकते कि हमें एक्सरसाइज आ गई। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यहां पर, तो पहले ही तैयार रहना, ठीक है? आपको लगता है जिसे युद्ध लड़ना होता है तो उसने पिछले दिन आराम करना होता है? ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। जो 20 दिन में नहीं पढ़ा वो 21वें दिन क्या पढ़ लेगा? पर्चियां मार रहा होगा क्या? बनाओ फटाफट। क्लास कभी मिस मत किया करो बेटा। किसी आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, अब जब वो नेक्स्ट डे मंडे को आके क्लास लगाएंगे उनको समझ नहीं आएगा और फिर मजा आएगा। और उनको रिपीट भी किया,
एडवांस में बता रहा हूं। बना लिया? चलें आगे। चलो बेटा, अब सारे इधर देखेंगे बेटा जी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कौन कौन, बेटा लिखना मत, अभी 10-15 मिनट का काम है, जो सिर्फ सुनने वाला है और ध्यान से सुनने वाला है। लिखने का समय मैं दूंगा तुम्हें। अब जो हमारा मेन काम है वो ये है कि ग्रुप की पहचान करना, कौन विड्रॉइंग है और कौन डोनेटिंग है, यस और नो। लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कौन ज्यादा विड्रॉइंग है और कौन कम है, क्योंकि देखो जिसकी पावर ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को खींचने की, बेटा मेरी तरफ ध्यान देना है, किसी और की तरफ नहीं। अब सुनो, अब ग्रुप क्या है बेटा जी, जब सब डिफरेंट ग्रुप है तो उनकी इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो हमें यह भी देखना है कि कौन ज्यादा स्ट्रांगली खींचेगा और कौन थोड़ा स्लोली और कौन बिल्कुल कम पावर से खींचता है। तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, सीरीज बनाएंगे। कुछ बच्चों ने सीरीज तो पहले पढ़ी भी होगी, उम्मीद करता हूं। इंडक्टिव तो हर बच्चा पढ़ के आता ही आता है पहले ना। तो चलो सबसे पहले, नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लेना, अगले साल तो नहीं पढ़ना, इसी साल पढ़ना है। चलो सबसे पहले हम जो काम करने वाले बेटा वो है प्लस आई इफेक्ट या प्लस आई सीरीज के ऊपर। किसके ऊपर बेटा जी, प्लस आई सीरीज। कौन प्लस आई इफेक्ट ज्यादा देता है और कौन कम देता है, उसके लिए पहली जो पहचान होती है वो ये है, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। क्या बोला, ऐसे ग्रुप्स जिनके ऊपर क्या होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की कमी, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज मतलब उनके पास हुए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। यदि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पहले ही है, क्या वो अब इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा क्या? जैसे एग्जांपल के तौर पे जब मैं यहां आया, मैं ब्रेकफास्ट करके आया, ब्रेक एंड लंच हमारे इकट्ठे हो जाता है ब्रंच टाइम में। मैंने खाना खाया, मैं खाना अच्छा खासा खा के आया हूं, और मान लीजिए मैं यहां पहुंचा तो मुझे एक इतना बड़ा पिज्जा दे दिया गया। कितना बड़ा पिज्जा दिया गया, इतना भी नहीं, इतना बड़ा पिज्जा दिया गया कि सर आप आज पूरा दिन यहीं लगातार क्लासेस है, शाम तक आप जाओगे 8 बजे, तो ऐसा कीजिए खाना हमारी तरफ से पिज्जा। यदि वो पिज्जा मेरे पास आया, एट प्रेजेंट टाइम पर मेरे पास खाने की कमी है या एक्स्ट्रा खाना है। मान लीजिए मैंने एक पिज्जा उठाया हुआ, एक मेरे सामने और पड़ा है, मेरे पास चॉइस है, मैं वो ले सकता हूं। क्या लेना चाहूंगा क्या? क्योंकि यही मेरे लिए क्या है, काफी है। काफी मतलब बहुत ज्यादा है। और वहीं ये कन्या मुझे बोले कि सर एक स्लाइस मेरे को दे दो, तो मैं दूंगा नहीं दूंगा? अबे कन्या को कभी मना नहीं करना होता। पीछे वाले सोच जान ले लो सर हमारी, जान भी दे देंगे। अच्छा सुनो, ध्यान से सुनो, तो क्या मैं इसको वो स्लाइस दे दूंगा? आराम से, क्योंकि मेरे पास क्या है, वो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ, यस और नो। लेकिन मेरे पास कमी होती तो मैं तो इससे भी छीन लेता। तो वही चीज बेटा ग्रुप भी करते हैं। ग्रुप्स जो होते हैं या एटम्स होते हैं, इनका सेम ह्यूमन नेचर होता है। जैसा हमारा नेचर वैसा ही इनका नहीं, मतलबी होते हैं ये भी। क्या होते हैं बेटा, मतलबी। देखो तुम्हारे से भी ज्यादा मतलबी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, समय आ रहा है इसका। चलो अब सुनो ध्यान से। इसका मतलब जिन ग्रुप्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, कौन सा चार्ज होगा बेटा, नेगेटिवली चार्ज्ड हाइड्रोकार्बन या फिर ग्रुप, यस और नो बेटा जी, उनका आई इफेक्ट ज्यादा होगा, कम। प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन देने का इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन ये ज्यादा देगा या कम देगा, ज्यादा देगा। किनके मुकाबले बेटा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर कार्बन हैविंग नो चार्ज, यस और नो बेटा जी। तो मतलब तुम्हारे पास दो ग्रुप दिए गए हों, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? आसान है या मुश्किल है? अब बात यह है, चार्ज तो हर एटम के ऊपर आ सकता है, यस और नो। तो उसके लिए हल्की सी सीरीज है, छोटी सी सीरीज है। देखो ध्यान से देखना, ये क्या लिखा मैंने, CH2 नेगेटिव। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब प्लस का इफेक्ट दे सकती है, नहीं दे सकती? दे सकती है। कार्बन के बाद वैसे कौन सा एलिमेंट आता है? अबे नाइट्रोजन आता है ना। अब तुम्हें ये भी नहीं पता, कार्बन का कौन आता है? नाइट्रोजन। क्या ये क्या बना रहा हूं मैं बेटा, ये बॉन्ड है। क्या है ये?
जो चेन के साथ जुड़ने वाला, यस और नो बेटा जी। तो एक ये दो बॉन्ड यहां, टोटल 3 हैवी, एक नेगेटिव चार्ज। एक बॉन्ड बना चुका हूं NH हैविंग नेगेटिव चार्ज। दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मतलब दोनों प्लस आई इफेक्ट दे सकते हैं, नहीं दे सकते? दे सकते हैं। लेकिन कौन ज्यादा देगा? सुनो, कौन ज्यादा देगा? अच्छा, कार्बन देगा या नाइट्रोजन? तुम्हें मैंने लास्ट डे सिखाया था, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों एटम सेम है डिफरेंट है? डिफरेंट। वो पीरियोडिक टेबल में कहां से बिलोंग करते हैं? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट बिलोंग करते हो। किसके आधार पर आंसर करना है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा ना। इसका मतलब इन दोनों में किसका ज्यादा होगा? CS2 नेगेटिव का। बताओ, पता लगा नहीं लगा? फिर आ गया कार्बन, ये नाइट्रोजन, फिर आ गया हमारे पास ऑक्सीजन। कौन आ गया? क्या ये ऑर्डर सही बन रहा है? उसके बाद आता है बेटा COO नेगेटिव ऑक्साइड आयन आता है। रख लोगे ध्यान इसको बेटा जी? अच्छा सुनो, ये आ गया। इसके बाद कौन आता है बेटा? ये तो हो गए नेगेटिव चार्ज वाले, यही मिलेंगे। इसके अलावा तुम्हें और कोई ग्रुप दिखाई नहीं देगा एग्जाम के अंदर या मॉड्यूल के अंदर या किसी भी बुक के अंदर। ये हो गए नेगेटिव चार्ज वाले। क्या इनको याद रखना मुश्किल है क्या? नॉर्मली याद हो भी गए होंगे, और नहीं भी याद हो तो तुम इतना पता ना, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फिर आपके पास CO नेगेटिव। उसके बाद आएगा हमारे पास ऐसा कार्बन जो 3 डिग्री हो। 3 डिग्री मतलब कितने कार्बन से जुड़ा हो बेटा? 3 कार्बन से जुड़ा हो। यस और नो? क्योंकि देखो इसमें होता क्या है, ये तो कार्बन चेन है, ये जो CH3 होता है, ये मिथाइल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये तो इसके पास ये हमें प्लस आई देना, मतलब इस ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन चेन की तरफ देने हैं। जब इस कार्बन के पास इतने जगह से इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे तो ये आसानी से डोनेट करेगा या मुश्किल से डोनेट करेगा? आसानी से। तो इसलिए पहले कौन आया? 3 डिग्री। फिर कौन आएगा बेटा जी? 2 डिग्री आएगा। यस और नो? फिर कौन आएगा? 1 डिग्री आएगा। यस और नो? अरे हो गया इतना। उसके बाद कौन आएगा? 0 डिग्री। सही है, वैसे गलत नहीं हो, लेकिन उससे पहले आता है CD3। हाइड्रोजन के बजाय ड्यूटेरियम वाला ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। रख सकते हो ध्यान? पहले CD3, फिर आएगा CH3, फिर आएगा D, फिर आएगा H। दिस इज अ प्लस आई ऑर्डर। क्या है सीरीज बेटा हमारे पास? सबसे पहले कौन? C पे नेगेटिव, फिर नाइट्रोजन में नेगेटिव, फिर ऑक्सीजन, फिर CO नेगेटिव, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, खत्म। फिर CD3, CH3, DH, सीरीज खत्म। आसान है मुश्किल है? बनाओ फटाफट से इसको, फिर बनाओ, यही रटवा देंगे, चिंता मत करो। कितने बच्चे जिनको ये सीरीज अभी याद हो गई है कि वो बोल सकते हैं लिख देंगे अपने आप ही? ठीक है। सबसे कम प्लस आई प्रभाव का इफेक्ट किसका होता है बेटा जी? H का, हाइड्रोजन का। और तुम देखोगे माइनस आई सीरीज में भी सबसे लास्ट में कौन आता है? हाइड्रोजन। इसलिए तुम लोगों ने हाइड्रोजन को काउंट ही नहीं करना। प्लस आई में और माइनस आई में सोचना नहीं है हाइड्रोजन के बारे में। उसके अलावा जो ग्रुप होंगे उनके बारे में सोचना है, इग्नोर करना है इनको। बनाओ फटाफट। है हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम लगाए हुए हैं, आइसोटोप उसका ना। इलेक्ट्रॉन ये ज्यादा जल्दी डोनेट करता है हाइड्रोजन के मुकाबले। हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में हाइड्रोजन स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, इसलिए डी वाला इलेक्ट्रॉन जल्दी दे रहा है बेटा? ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है बेटा। ये वाला अकेला ट्रिटियम, उसको नहीं इन्वॉल्व करते बेटा जी, उसके साथ नाइंसाफी है बेटा। नहीं, आइसोटोप इसमें लेते नहीं कभी भी, वो तुम्हें कहीं जुड़ा हुआ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, बना लिया क्या? अब चले बेटा माइनस आई सीरीज की तरफ। चलिए हेड दीजिए माइनस आई सीरीज। अरे मैं लिख रहा हूं सिर्फ इतना। चलो करें स्टार्ट बेटा। अच्छा अब सुनिए, जैसे प्लस आई सीरीज में नेगेटिव चार्ज वाला नॉर्मल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या था बेटा? ज्यादा अच्छा प्लस आई इफेक्ट देने वाला था, क्योंकि नेगेटिव चार्ज मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, वो आसानी से डोनेट कर पाया। तो यहां कौन आएगा? माइनस आई मतलब अब इलेक्ट्रॉन को ग्रुप खींचेगा अपनी तरफ। अब वो कब खींचेगा अपनी तरफ? जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी। यस और नो?
तो यहां लिख सकता हूं बेटा मैं ऐसे, कहां गया, हाँ, पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप, यस और नो बेटा। देखो इधर, ये जो मैंने पॉजिटिव चार्ज बनाया है, ये कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज बनाया है ना, इसका इफेक्ट ज्यादा होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से। किससे बेटा जी? पार्शियल मतलब चार्ज नहीं बना हुआ, लेकिन उसके ऊपर पार्शियल चार्ज समझते हो गया। मैं एग्जांपल से समझा दूंगा। फिर क्या आएगा बेटा जी? अगेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, रख सकते हो क्या? अब एग्जांपल के तौर पे देखो, मान लीजिए ये चेन है, इसके साथ ग्रुप जुड़ा है NR3 पॉजिटिव, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है ना बेटा जी। इधर बना रहा हूं, देखो यहां पे चेन चल रही है, यहां कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। कार्बन और नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है? नाइट्रोजन। ये जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन बस सारे किसकी तरफ को होंगे? नाइट्रोजन। तो यहां पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव बना होगा नहीं बना होगा? तो जो चेन से जो जुड़ा हुआ है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इन दोनों में ज्यादा इफेक्ट किसका होगा? इसका होगा। रख सकते हो ध्यान। क्या इतना सा काम है हमारे? पहले हम देखेंगे पॉजिटिव चार्ज वाले, उसके बाद चलेंगे नॉर्मल वाले, समझ रहे हो? पार्शियल चार्ज, फिर आएंगे विदाउट चार्ज। बनाए सीरीज क्या? अब सुनो इधर, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा माइनस आई प्रभाव देता है वो होता है NR3, जो हमने ऊपर बनाया ही था। NR3 पॉजिटिव, उससे कम होता है NH3 पॉजिटिव। अब मुझे पता है जिन्हों बच्चों को कुछ नहीं पता, दोबारा बताता हूं, रुक जाओ। हाँ बेटा, पहले कौन होता है? NF3। फ्लोरीन में तो विड्रोइंग जहां लगते जाएंगे उसका इफेक्ट बढ़ता रहेगा। ये हम चलते हैं सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स को लेकर, उसके बाद क्वेश्चंस के अंदर समझाऊंगा बाकी चीजें। अब तो जितने विड्रोइंग ग्रुप लगाता जाएगा उसके साथ में वो और पावर से खींचता जाएगा इलेक्ट्रॉन। इसलिए यदि ऐसा देखना हो तो कभी सीरीज खत्म ही नहीं होगी, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐड हो सकते हैं सीरीज के अंदर। तो हम सिर्फ तुम्हें फैक्टर बताएंगे कैसे चेकआउट करना है। अब सुनो जरा ध्यान से, एक है हमारे पास NR3 पॉजिटिव और एक है NH3 पॉजिटिव। दोनों में माइनस आई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा अपनी तरफ? NR3 पॉजिटिव। लेकिन तुम में से कुछ बच्चों के माइंड में ये चीज जरूर आ रही होगी कि सर यहां तो R मतलब एल्काइल ग्रुप है, वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, जब वो उसको इलेक्ट्रॉन दे ही दे रहे हैं तो ये स्ट्रॉन्गली कैसे खींच पा रहा है बाकियों से? यस और नो? जब इसको 3 दाता डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं इस नाइट्रोजन के साथ, जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो कमी है उसको पूरा करेंगे, तो भाई यहां से वो इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गली क्यों खींच रहा है? यस और नो बेटा जी? तो ये रीजन जो होता है ये परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर से होता है, क्योंकि बेटा ये जो 3 R ग्रुप होते हैं ना, ये बल्की ग्रुप्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये, इसको समझने की कोशिश करो, रफ में समझा रहा हूं। देखो इधर बेटा सारे बच्चे, वैसे याद रख सकते हो, समझना जिसको समझना है वो समझिए। ये नाइट्रोजन हुआ, यहां 3 क्या हो गए बेटा? R ग्रुप हो गए और चार्ज पॉजिटिव हो गए। ये चेन चल रही है। यस और नो बेटा जी? यहां भी कुछ ऐसा था, हाइड्रोजन थे ना, यहां पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यस और नो? ये हो गई इसकी बेटा जी चेन। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत डीप वाला टॉपिक चीज है ये बनाकर रख दिए। तुम्हारे हिसाब से यही था, क्योंकि भाई यहां तो 3 डोनेटिंग ग्रुप लगे, जब इसको इलेक्ट्रॉन इधर से मिल जा रहे हैं तो ये चेन से ज्यादा पावर से इलेक्ट्रॉन कैसे खींच सकता है? यस और नो? जबकि यहां देने वाला कोई नहीं है, तो इसको तो इसके मुकाबले स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन खींचने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? ध्यान से समझना, ये जो आपके पास RR ग्रुप होते हैं ये बल्की ग्रुप्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये इनके बीच में होती है रिपल्शन। क्या होती है बेटा जी? रिपल्शन। ये इतनी ज्यादा डोमिनेट हो जाती है कि जो ये नाइट्रोजन यहां कार्बन से जुड़ा होगा, तो ये नाइट्रोजन इस रिपल्शन को कम करने के लिए इस कार्बन से डिस्टेंस बनाता है। क्या बनाता है उससे बेटा? जब उससे डिस्टेंस बनाएगा ना तो बॉन्ड में आता है स्ट्रेन, और परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर क्या हो जाता है बेटा? वहां पर बढ़ जाता है। दैट्स द रीजन इसका इफेक्ट इसके मुकाबले क्या होता है? ज्यादा होता है। यहां तो हाइड्रोजन छोटे छोटे हैं तो यहां कोई रिपल्शन हो ही नहीं रही। अब ये तो हो गया रीजन क्यों होता है। रीजन याद रखने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें बस इतना याद रखना है NR3 पॉजिटिव NH3 पॉजिटिव के मुकाबले क्या होता है बेटा? ज्यादा इफेक्टिव होता है। याद रह जाएगा क्या? इससे ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। उससे कम आता है बेटा जी NO2, ये तो सबने देखा होगा NO2। फिर कौन आता है?
CN, फिर कौन आता है COOH, फिर कौन आता है फ्लोरीन, फिर कौन आता है क्लोरीन, फिर कौन आता है ब्रोमीन, फिर कौन आता है बेटा आयोडीन। इतना हो जाएगा क्या? फिर आता है NR2, फिर आता है NH2, फिर आता है बेटा जी कौन आ जाएगा OH OR, फिर कौन आएगा OH, फिर कौन आएगा, अरे फिर कौन आएगा नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, उसके बाद कौन आएगा? बस ऑक्सीजन पहले नहीं आना चाहिए था, OR है ना। रुक जाओ, सीरीज में दिक्कत ना आ रही है ना, आयोडीन है उसके बाद वही आएगा, OR पहले आना चाहिए क्योंकि उसका माइनस आई इफेक्ट है ना बेटा, तो उसका ज्यादा होता माइनस आई इफेक्ट। अबे पहले कौन आएगा बेटा जी? ऑक्सीजन वाले आएंगे ना, हाइड्रोजन आगे उसके पीछे ऑक्सीजन होता है तो OR, फिर कौन आएगा बेटा OH, फिर कौन आएगा बेटा जी NR2। नाइट्रोजन को वैसे एक मिनट छोड़ ही दो, रुक जाओ, क्योंकि इसका फैक्टर ना ट्रिपल बॉन्ड के साथ वेरी करता है। नाइट्रोजन जो होता है नॉर्मली उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है बेटा? 3 नाइट्रोजन की 3.03 होती है, लेकिन कार्बन की कितनी होती है बेटा वहां पर 3.25। तो वो क्या करता है बेटा ज्यादा डोमिनेट करता है, इसलिए यहां आता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये आ जाता है। क्या इसका ध्यान रख सकते हो क्या? इसके बाद आएगा बेटा जी NR2, फिर आएगा NH2, फिर आएगा हमारे पास कौन बेटा जी फिनाइल, कौन आएगा फिनाइल, फिर आएगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो ये सीरीज तुम लोगों को बेटा जी ध्यान रखनी है। यहां पर इसका नाइट्रोजन से पहले आने का रीजन सिर्फ एक है, क्योंकि यहां कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी हो जाती है बेटा 3.25 हो जाती है, जबकि नाइट्रोजन की कितनी होती है बेटा 3 होती है। समझ रहे हो इस चीज को? बाकी याद कैसे रखना है, पहले पॉजिटिव वाले, पॉजिटिव में कौन जिसके साथ R लगे होंगे, यस और नो, NR3 NH3, फिर कौन आ जाएगा बेटा जी NO2, फिर CN, फिर COH, फिर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फिर OR, फिर OH, हो जाएगा इतना। उसके बाद कौन आ जाएगा बेटा ट्रिपल बॉन्ड वाला आ जाएगा कार्बन, फिर NR2, फिर NH2, फिर PH, फिर ट्रिपल डबल बॉन्ड। इतना सीरीज याद रखना है, इससे ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बनाओ इसको फटाफट। क्या बेटा? हाँ ये वाला नहीं, जिनको बनाना है वो बना भी सकते हैं ना, तब इसको सेपरेट कर देता हूं ना इधर से, ले ठीक है, बनाओ इसको फटाफट। ये सीरीज नहीं भूलना बेटा, जिस दिन ये तुम्हारी सीरीज भूल गई तो पूरा GOC1 तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि काम तो इसी से खींचना है या डोनेट करना है, इसके अलावा और कोई काम ही नहीं है। क्या है? कुछ नहीं है बेटा, जब बल्कि ग्रुप लगते हैं ना छोटे एटम के साथ, नाइट्रोजन छोटा एटम है उसके साथ बल्कि ग्रुप लग गए हैं, तो वहां बल्कि ग्रुप आपस में ना रिपल्शन करते हैं एक दूसरे को, तो नाइट्रोजन हो जाएगा तंग कि इतनी रिपल्शन हो रही है, तो वो जो बड़ी चेन होती है ना उससे डिस्टेंस बनाता है, डिस्टेंस बनाएगा तो बॉन्ड में स्ट्रेन आता है, जिसके कारण परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर बढ़ जाता है, S कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, इसलिए वो पहले आता है। पर ये बहुत डीप कंसेप्ट है, ये आफ्टर MSc पढ़ाए जाते हैं। बनाओ बेटा, बना लिया, गुड, हो गया। किसमें NR3 प्लस नहीं लेना उसको, वो दिखेगा भी नहीं तुम्हें, पूरा मॉड्यूल पूरा DPB पूरा कोई भी किताब उठा लो नहीं दिखेगा ग्रुप में, दिखेगा ही नहीं ग्रुप। देखो हाँ जी बेटा, हाँ जी लास्ट में क्या कार्बन डबल बॉन्ड वाला है ना, एल्कीन वाला है, पीएच के बाद एल्कीन, मतलब कहीं पीएच लगा हो, पीएच समझते हो ना C6H5, यदि ये हो और एक जगह डबल बॉन्ड हो तो कौन ज्यादा स्ट्रांगली खींचेगा इलेक्ट्रॉन? पीएच। क्यों? फिनाइल के अंदर बेंजीन के अंदर कितने डबल बॉन्ड होते हैं? 3, यहां कितने हैं? 1, ज्यादा इफेक्टिव कौन होगा? 3 वाला। इसमें लिख भी सकते हो ऐसे बेटा, काम आएगा ये चीज। यहां 3 क्या है बेटा? CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप है, जबकि यहां सिर्फ 1 है। लिखो इसको फटाफट नोट करो।
बनाओ। ये सीरीज याद होगी तो तुम्हारा काम ही हो जाएगा पूरा, है बेटा। ट्रिक, इसका ट्रिक चाहिए? कौन बोला? बाहर आता मैं ट्रिक दिखाऊं? ऐसा पेलूंगा ना, दोबारा ट्रिक ना मांगेगा। नहीं बेटा, देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ट्रिक्स बन जाते हैं क्योंकि वहां पर तो सीरीज, यहां पर अलग चीजें हैं, यहां पर ऐसे ट्रिक नहीं बनेंगे, ठीक है। तो तुम्हें ये सीरीज तो याद रखनी पड़ेगी कि भाई ऐसा होता है तो हाँ। ट्रिक्स क्या, ये तो हटा दो ना बेटा, ये वाला बोर्ड। ध्यान से सुनिए एक चीज, ये तो हो गया हमारे पास सीरीज कि कौन ज्यादा इफेक्ट देता है और कौन कम। अब कितने बच्चों को ये सीरीजेस याद हो भी गई हैं? दोनों? नहीं है दोनों? अब क्वेश्चन करते, देखो क्वेश्चन नंबर 1, साथ साथ लिखना, अब साथ साथ लिखना है। ऑर्डर ऑफ प्लस साइज सीरीज। इसमें डाल देते हैं नेगेटिव वाले, ठीक है। साथ साथ बनाओ बेटा, फटाफट बनाना, ठीक है। बात नहीं बेटा, चलो भाई। बना लिया बेटा? फास्ट बनाना बेटा ना। चलो अब से शुरू हो रहे हैं हम लोग, अभी से अगले 1.5 लेक्चर तक हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे। चलो बना लिया क्या? पहली सीरीज बना ली क्या? आंसर भी, कितने बच्चों ने आंसर बना भी लिया पहले वाले का? बहुत बढ़िया, बनाओ फटाफट बनाओ। चलो बेटा, फर्स्ट वन कितने बच्चों का हो गया? पहला वाला, ठीक है। पहले वाले में सबसे ज्यादा किसका बेटा जी? अरे ABCD में बताओ। फिर किसका? फिर ये तो आसान सा था ना। चलो सेकंड वाला कितने बच्चों ने बना लिया? ओके, सेकंड वाले में सबसे पहले कौन, किनको रखोगे? नेगेटिव चार्ज वाले को या विदाउट नेगेटिव चार्ज वाले को? नेगेटिव चार्ज वाले को। नेगेटिव में कौन कौन है? एक नाइट्रोजन वाला और एक किसका पहले आएगा? कार्बन वाला, यस और नो? तो पहले कौन? बी। फिर अच्छा CH3 और CD3 में पहले कौन आता है? डी वाला, तो आ जाएगा डी। फिर कौन आएगा? कितने बच्चों ने यही आंसर बनाया था? बहुत बढ़िया। आ जाओ बेटा थर्ड ऑप्शन, थर्ड वन के ऊपर। थर्ड में पहले, अब सारे के सारे कौन है? नेगेटिव चार्ज वाले। तो सबसे पहले कौन आएगा? जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? कौन से एटम पे होगा? कार्बन के ऊपर। वो कौन है? सी। अबे ए, पहले ए, फिर कौन आएगा? सी आएगा, डी आएगा, फिर कौन आएगा? फिर कौन आएगा? कितने बच्चों ने यही आंसर बनाया था? 2 बार बनाया गया था ना। चलो आ जाओ, लास्ट वन के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज वाला नहीं है। हाँ टका हुआ, ए के बाद डी, क्योंकि कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है ना, इसलिए ये सी चार्ज ऑक्सीजन पे है। अबे सीरीज याद नहीं हुई क्या? लिखो है ना, ये ऑक्सीजन के बाद आता है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर CO नेगेटिव। सीरीज याद रखो। अच्छा डी वाले में बताओ कौन आएगा सबसे पहले? सी पहले आएगा क्या? कितनों को लगता है सी पहले आएगा? अब ये देखो ना, अब इसको देखो ना,
3 डिग्री है ये, यस और नो? तो पहले आएगा डी, फिर कौन आएगा? सी आएगा, फिर कौन आएगा? फिर कौन आएगा? कितने बच्चों का यही आंसर था? बहुत बढ़िया, मतलब तुम्हें एक सीरीज तो याद, पहले इसको मिटा देता हूं ना। अच्छा, को पीछे नहीं देखना सीरीज को, पीछे सीरीज देख के तो नहीं आंसर बना रहे? यस कर रहे हो? अबे सब बच्चे तो देखो, अपनी कॉपी के ऊपर हाथ रखो, कसम खाओ, अब मैं जो क्वेश्चन दूंगा सीरीज देख के आंसर नहीं बनाओगे, खाओगे सब सारे? कैसे हम नहीं खाएंगे? अबे फिर मैं क्वेश्चन ही नहीं कर पाऊंगा, मतलब उस क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है फिर। चलो नेक्स्ट टॉपिक। जब तुम लोगों ने पीछे सीरीज देखकर ही आंसर बनाना है तो फिर उस क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ बेटा बोलो, कौन सा बोलो? है डबल बॉन्ड, कार्बन है, 4 बॉन्ड बनाएगा ना, 1 2 2 2 4। कौन सा वाला डबल बॉन्ड? ये कार्बन, ये डबल डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड दूं तेरे को बेटा, पेल दूंगा अच्छे से ही। चलो आगे चलेंगे। डबल बॉन्ड हाइड्रोजन है वो। चलो अब सुनो, अब हम बनाएंगे कौन सा क्वेश्चन? ऑर्डर ऑफ -i सीरीज। रेडी हो गया? अबे कसम खाई है तुम लोगों ने, पता है ना? देखो सुनो, जो बच्चे पीछे सीरीज देखेंगे कोई दिक्कत, देख लेना, लेकिन वो जवाब मत देना, क्योंकि उनसे जवाब मैं पूछूंगा भी नहीं, क्योंकि वो उसके काबिल भी नहीं है। फिर या तो खुद करो, नहीं तो फिर नीट की उम्मीद छोड़ दो। चलो आ जाओ। सारा डांटना भी नहीं आता। चलो ऑर्डर ऑफ -i सीरीज बना दो, ठीक है? सबसे पहले दिया गया है NH3 पॉजिटिव, ये तो समझ के सबसे पहले आने वाला है, पक्का ना? सबसे पहले आना ना वो। चलो भाई, एक हो गया, साथ साथ लिखो और आंसर बनाते जाना ABCD करके ना। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद सबसे मुश्किल क्वेश्चन दे रहा हूं। अभी ये नहीं हुआ था, चुल्लू भर पानी लेना, सूंघ लेना उसको अच्छे से। चलो बनाओ। अब बात नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल आराम से अपना अपना आंसर बनाओ, सही गलत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट बनाओ। चलो बनाओ। अब मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर बोलेगा, ठीक है? कितने बच्चों ने आंसर बना लिए? चारों। वाह सही है, स्पीड हो गई। करेगा स्टार्ट? चलिए, तो सबसे पहले ही क्वेश्चन का आंसर देगा येलो कैप। देख रहे तुम ही हो बेटा। सबसे पहले कौन आएगा बेटा? अब बेटा वही बोलेगा सिर्फ। अच्छा बी आ गया, फिर कौन आएगा? ए, फिर कौन आएगा? बी है, ए, उसके बाद बेटा सी, अच्छा उसके बाद डी। कितने बच्चे बोल रहे हैं कि यही आंसर है?
बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया बेटा जी। चलो अब कन्या की बारी। चल तू बता बेटा कन्या। यस यू, यस तुम। सेकंड वन का बोलो। सबसे पहले ए फॉर एप्पल। चलो ए, फिर कौन आएगा बेटा? कौन आएगा बेटा? जोर से बोल। बी, बी ऐसे बोल। हाँ बी, फिर कौन आएगा? सी आ जाए। अच्छा फिर डी। कितने बच्चों का यही ऑर्डर है? यही ऑर्डर है? अरे ये तो नाइट्रोजन से भी पहले आ जाता है, तो ये आंसर हो गया। अरे कन्या तू तो गयो। हाँ ई तो है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, हो गया। जो बोला मुक्का मारियो उसको। अब बोलो सर आप ही ने बोला। चलो आ जाओ। थर्ड वन कौन बताएगा? इधर वाली रो से इधर। अबे इधर वाली रो मुझे लास्ट सेंटर वन बताएगा, तेरे साथ वाला। हाँ थर्ड वन क्या? सबसे पहले बी सी। तुरी को बताना है, ये वाला बताएगा। अच्छा इसमें कौन आएगा? सबसे पहले कौन आएगा? अबे उससे पूछ रहा हूं। बी फॉर बॉल। कितनों को लगता है बी फॉर बॉल पहले आएगा? कितनों को लगता है कि सी फॉर कैट पहले आएगा? और कितनों को लगता है ए फॉर एप्पल पहले आएगा? अरे ये ऑक्सीजन वाला है। ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन से ज्यादा होगा, ऑक्सीजन से नहीं। तो पहले कौन आएगा? ए फॉर एप्पल। बैठ जाओ बेटा। उसके बाद कौन आएगा? फिर कौन आएगा? और फिर कौन आएगा? कितने बच्चों का यही आंसर है? बहुत बढ़िया। अब आखिरी वाला तो किससे ही पूछूं? मैं बताऊंगा। ए फॉर एप्पल, सी फॉर कैट, डी फॉर। वाओ, बनाओ इनको। कितने बच्चों के चारों सही है? ठीक है, सभी के होने चाहिए थे। बना लिया, सभी का बन गया क्या? अब सारे इधर देखो एक बार। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूं। ये तो सिर्फ सीरीज याद हुई है, अभी तक हमने क्वेश्चंस बनाए और हमें पता भी नहीं है क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। बस इतना पता है कि क्वेश्चन कितने तरीके के आएंगे? सिर्फ 3 तरीके के। कौन कौन से? स्टेबिलिटी, एसिडिटी और। अब सुनो, हमारा काम चलेगा सिर्फ का सिर्फ स्टेबिलिटी के ऊपर। किसके ऊपर? अब स्टेबिलिटी कैसे पहचानिए कैसे नहीं, ध्यान से समझना बेटा। मान लीजिए, क्या कर लीजिए बेटा जी? मान लीजिए, कन्या खड़ी हो जाए अपनी जगह से एक मिनट। अबे हो जाए ना। मान लीजिए ये कन्या 3 दिन से इसने खाना नहीं खाया। कितने दिन से खाना नहीं खाया? ध्यान से सुना, कंसेप्ट है इसके पीछे। कमी है ना खाने की। अब मान लीजिए ये लड़की इसकी बहुत अच्छी दोस्त है। क्या है? बहुत अच्छी। इसने बोला अरे तूने 3 दिन से खाना नहीं खाया, मैं खिलाती हूं। सुनो ध्यान से, इसने क्या किया? अपने टिफिन बॉक्स से एक चपाती इसको दे दी। ये खुश हुई होगी या दुखी? आवाज नहीं चाहिए बेटा, क्या नहीं चाहिए? खुश होगी दुखी होगी? जैसे ही इसको, ये भी मान लो इसकी दोस्त है, इसने बोला अरे नहीं खाया, मेरे लिए खाना। जैसे इसने एक चपाती दी, ये पहले से खुश या दुखी? पहले से और खुश। मान लो तीसरी भी इसकी दोस्त आ गई, नहीं नहीं मेरी तरफ से भी गाल है एक। खुश या दुखी? 3 केस बने। पहले केस में एक दोस्त, दूसरे में 2 दोस्त, तीसरे में एक। सबसे ज्यादा खुश किस केस में है? थर्ड केस में। यस और नो? जिसमें इसको 3 जन खाना दिए, जिसके कारण इसका पेट भर गया और ये खुश हो गई। यस और नो? अब सुनो, कमी, एटम को खाने की कमी कभी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्या होती है? यदि किसी एटम के पास, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, पहले केस में 1 डोनेटिंग ग्रुप लगा, दूसरे में 2 लग गए, तीसरे में 3 लग गए, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? तीसरे वाला। जहां पर जितने ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप लगेंगे वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। यस और नो?
मतलब इस लड़की को कैसे ग्रुप चाहिए थे, -i वाले या +i वाले? +i वाले। मतलब यदि किसी स्पीशीज के ऊपर चार्ज दिया गया है पॉजिटिव, क्या दिया गया है, बैठ जा बेटा, चार्ज दिया गया है पॉजिटिव, तो वो स्टेबल कब होगा, जब उसके पास ज्यादा से ज्यादा कैसे ग्रुप लगे होंगे, +i प्रभाव वाले। यस और नो? अब याद कैसे रखना है, पॉजिटिव चार्ज +i प्रभाव वाले ग्रुप चाहिए। समझे नहीं समझे? जब चार्ज पॉजिटिव होगा कैसे ग्रुप चाहिए हमें, +i इफेक्ट वाले ग्रुप चाहिए होंगे। जिसमें ज्यादा लगे होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें कम लगे होंगे वो कम स्टेबल होगा। समझे नहीं समझे बेटा जी? इतना दिमाग में गया क्या? केस नंबर 2 ध्यान से सुनना। मान लीजिए, क्या कीजिए बेटा, मान लीजिए कि मैं घर से खाना खा के मैंने यहां तक पेट भर लिया, मान लो बहुत आई, मेरा पेट यहां तक है, मैं खाऊंगा, तेरे को क्या, टोपी वाले घुमा दूंगा। अब सुनो, मैंने खाना खाया, कहां तक खा लिया, या कहते यहां तक खा लिया। अब है ओह खाली है ना तुम्हारा, तुम खा सकते हो खाली हो तो खा सकते हो, मेरे तो भरा हुआ है। चलो कहां तक खाया बेटा? कहने का मतलब ये होता है कि अब मेरी खाने की क्षमता, मान लीजिए, क्या कर लीजिए बेटा, ये मेरा बहुत अच्छा तू तो भैया ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। देखो स्कूल में मैं भी पिटता था, तो मेरे दोस्त भी पिटेंगे ही ना। कोई नहीं बेटा, टीचर से मार खाना इज नॉट अ बैड थिंग, पहली बात तो ये है। किसी को चाहिए कहते चाहिए मुंडी तो ऐसे। अच्छा सुनिए, मेरा क्या किया, मैंने खाना बहुत ज्यादा खाया था, अब मेरे में खाने की क्षमता नहीं है। ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, कहता अरे साहिल बात सुन, मैं पिज्जा लेके आऊं, खा लेना पिज्जा। मैं खाऊंगा क्या, कहता खाना तो, इसे पिज्जा पकड़ा, मैंने मुंह में घुसा दिया। मैं खुश होऊंगा दुखी होऊंगा? 1 किलो कहता ये ले और खा, मैंने बड़ी मुश्किल से मुंह में ऐसे रख लिया। सुनो, एक दूसरा दोस्त आया, कहता उससे खाया, मेरे से नहीं खाएगा, इसलिए पिज्जा से ले जाओ, ये भी घुसाना पड़ा। मैं खुश या दुखी? सुनो कंसेप्ट, एक्स्ट्रा खा के आया, मतलब मेरे पास पहले ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, मतलब नेगेटिव चार्ज था, और मुझे ग्रुप जब नेगेटिव चार्ज था, ज्यादा खाया हुआ था ना, और मुझे ग्रुप कैसे मिले, खींचने वाले या देने वाले? जब देने वाले ने मुझे स्थायी स्टेबल किया या अनस्टेबल कर दिया? अनस्टेबल कर दिया। मतलब ये हुआ, यदि आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और जो ग्रुप जुड़ रहे हैं वो भी डोनेटिंग वाले ग्रुप हैं, तो वो उस मॉलिक्यूल को क्या कर देंगे बेटा, अनस्टेबल कर देंगे। दिमाग में घुसा गया? इसका मतलब प्लस चार्ज हुआ तो +i वाले ग्रुप चाहिए, यदि माइनस वाले लग गए, पहले जैसे इस बच्ची को मैंने बोला था कि इसको भूख लगी थी, 3 दिन से खाना नहीं खाया, और मान लो मैं भी इसका दोस्त हूं, मैंने बोला अरे यार तेरे पास कुछ है? नहीं, कुछ तो दे देना। मैं इससे छीनना शुरू कर दूंगी, खुश होगी दुखी होगी? कि एक तो पहले नहीं था, 5 रुपए पड़े थे, ये 4 पे उठा के भाग गया, दुखी हो जाएगी ना बेटा जी। तो याद रखना, सुनो ध्यान से, लिखवाऊंगा थ्योरी लिखवाऊंगा, डोंट वरी, पहले समझो ध्यान से। पॉजिटिव चार्ज हुआ यदि चेन या किसी एटम के ऊपर, उस पे यदि +i वाले ग्रुप लगेंगे तो वो खुश होगा, लेकिन -i वाले लगे तो वो दुखी होगा। खुश मतलब स्टेबल होना, दुखी मतलब अनस्टेबल होना। दूसरी चीज, चार्ज नेगेटिव हो, क्या चार्ज हो, नेगेटिव। यदि नेगेटिव चार्ज है, एक्स्ट्रा है, और खींचने वाले ग्रुप लग गए तो खुश होगा या दुखी होगा? खुश होगा। ज्यादा था ना, ले गया, खुश हो गया। लेकिन यदि डोनेटिंग वाला लग गया तो दुखी। इसलिए सिंपल फंडा, प्लस चार्ज +i वाले ग्रुप चाहिए, माइनस चार्ज -i चाहिए। ये तो दिमाग में घुस गया क्या? किसी को कोई दिक्कत हो इसके अंदर? नहीं है ना? तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो ध्यान से, स्टेबिलिटी, क्या बेटा जी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटाइन, मतलब कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा ना। तो मुझे कैसे ग्रुप चाहिए इसके साथ, खींचने वाले देने वाले, देने वाले कौन से, तो +i -i, +i मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +i, यस और नो। +i वाले ग्रुप पढ़ेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी भी, अब यदि -i वाला लगे तो घटेगी। क्या दिमाग में रह सकता है क्या? वही यदि मैं यहां बोलूं कि स्टेबिलिटी ऑफ, क्या बेटा,
स्टेबिलिटी ऑफ कौन सा चार्ज है बेटा? या कार्बे एनायन। यस और नो? मतलब कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा होगा? कौन से ग्रुप चाहिए मेरे को? खींचने वाले या देने वाले? खींचने वाले, मतलब -I के डायरेक्टली, लेकिन इनवर्सली किसके चलेंगे बेटा वो? क्या ये दो चीजें दिमाग में रह सकती हैं क्या? जितने भी स्टेबिलिटी के क्वेश्चन होंगे वो सारे इन दो फैक्टर से ही सॉल्व होंगे। समझ रहे हो बेटा? अब वो अप्लाई कैसे करने हैं, क्या करना है, उनको हम सीखेंगे। पहले इनको नोट डाउन करो बेटा। आज घर जाके किसी ने कोई क्वेश्चन टच नहीं करना, मॉड्यूल के एक भी क्वेश्चन छूना नहीं है। नेक्स्ट क्लास जब होगी उस वक्त मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसके बाद तुम्हें 110 या 120 क्वेश्चन दूंगा घर से करने के लिए। आराम से बन जाएंगे सारे के सारे। बस नेक्स्ट डे सीरीज याद होनी चाहिए। सुन गया ना सबको? सीरीज याद नहीं हुई तो आना ही मत क्लास में। नोट डाउन कर लिया गया? चलिए, ये तो चीज हो गई, तुम्हें समझ आ गई कैसे ग्रुप लगने चाहिए और कैसे नहीं लगने चाहिए। अब सबसे मेन काम, जहां से क्वेश्चन तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा सॉल्व आउट होने के लिए, और जिससे तुम्हें अप्रोच भी बढ़ेगी क्वेश्चन को देख के, वो है हमारे पास एक छोटा सा रूल, DNP रूल। सुना है क्या इसके बारे में? कितने बच्चों ने सुना हुआ है पहले ही? बहुत बढ़िया, गुड। ये जो DNP रूल है ये कुछ भी नहीं है, सुनो जरा ध्यान से। D रिप्रेजेंट करता है बेटा डिस्टेंस। क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? डिस्टेंस। N क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर। और P क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? पावर। अब सुनो जरा, होता क्या है बेटा जी, जैसे हमने पहली एग्जांपल ली थी कि जब बच्ची को क्या लगी हुई थी बेटा? भूख लगी हुई थी। कितने दिन से खाना नहीं खाया था? 3 दिन से खाना नहीं खाया था। सुनो, मान लीजिए मैं इसका दोस्त हूं, मैंने इसको खाना दिया, खुश। सेकंड केस, मान लीजिए मेरे से भी इसका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन वो यहां से 10 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है। तो अच्छा दोस्त काम आया या बुरा दोस्त काम आया? अच्छा दोस्त तो पहुंचा ही नहीं पाया खाना। अरे यस और नो? तो वो डिस्टेंस से फर्क पड़ता है। पहली बात, ये पॉइंट समझ आया डिस्टेंस क्यों लिखा। सेकंड, मैं दोस्त हूं, इधर इसके 3 दोस्त हैं, मैंने एक अकेले ने खाना दिया, उधर 3 जन ने खाना दिया, कौन ज्यादा इफेक्टिव हुआ? 3 वाला ना। दैट इज अ नंबर। नंबर बढ़ेंगे तो इफेक्ट भी बढ़ेगा। थर्ड, इसके पास एक केस में भी एक ही दोस्त है, दूसरे केस में भी सिर्फ एक दोस्त है, लेकिन मैंने इसको 3 चपाती दी, वो सिर्फ 1 चपाती दे रही है, किस में खुश होएगी? मतलब दैट इज अ पावर। तो ये 3 रूल चलते हैं बेटा जी इनके क्वेश्चंस को। पहला चीज क्या DNP में? डिस्टेंस। फिर ये सीक्वेंस भी है। मतलब आप लोगों ने सबसे पहले चीज क्या देखनी है? नंबर देखने की आवश्यकता। नंबर तब देखना जब दोनों में डिस्टेंस क्या हो गया? सेम हो गया। जैसे पहले मैंने क्या बोला, मैं बुरा दोस्त था नजदीक था, अच्छा दोस्त दूर था, ज्यादा इफेक्टिव कौन था? मैं। लेकिन सेकंड केस में मान लो अच्छा दोस्त भी यहीं खड़ा है, बुरा दोस्त भी यहीं खड़ा है, मतलब डिस्टेंस दोनों का। फिर क्या देखोगे? नंबर। अब बुरा दोस्त मान लो 2 चपाती दे रहा, वो अच्छा दोस्त 1 दे रहा, तो ये किसके पास जाएगी? बुरा दोस्त के पास। यस और नो? चाहे अच्छा दोस्त था, लात मारी निकले यहां से, बुरा दोस्त अच्छा 2 चपाती दे रहा है मेरे को। अरे समझ पा रहे हो क्या? लेकिन मान लीजिए मेरे पास भी 2 चपाती देने के लिए इसके पास भी, तो नंबर भी क्या हो गया? अब आए किसकी बारी? कौन खींच के चपाती देगा इसका? जल्दी कौन डोनेट करेगा? यस और नो? कि जितनी जल्दी खाना पहुंचेगा उसके पास, उतनी जल्दी वो खाएगी ना उसको, और उतनी जल्दी क्या हो जाएगी बेटा? स्टेबल हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड द DNP रूल। समझ? कितने बच्चों को समझ आया है? सबसे पहले कौन सा फैक्टर लगाना है? डिस्टेंस सेम हो जाए तो क्या लगाना है? नंबर भी सेम हो जाए फिर क्या लगाना है? बस, इससे ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो लिखो इसको। हेलो, आधी एनर्जी खराब हो जाती चला के। बन लिया? बनाओ फटाफट बनाओ बेटा, फिर क्वेश्चंस देखेंगे तभी समझ आएगा तुम लोगों को। चलो अच्छा सुनो, अब हम बनाने वाले हैं क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, एक या 2 क्वेश्चन, फिर उसके बाद तुम लोग बनाना शुरू करोगे। ओके? सबसे पहले जो हम क्वेश्चंस बनाने वाले हैं बेटा, वो पॉजिटिव चार्ज के लिए। किसके लिए बेटा जी? स्टेबिलिटी ऑर्डर बनाना है। क्या बनाना है हम लोगों ने? स्टेबिलिटी ऑर्डर। ध्यान से सुनना। मान लीजिए मेरे पास एक कार्बन है जिसके ऊपर चार्ज क्या है? पॉजिटिव। इसके साथ अब क्या लग गए? ग्रुप लग गए। क्या लग गए बेटा?
ग्रुप्स लग गए। सेकंड पे भी चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। यहां पर भी क्या लग गए? ग्रुप्स लग गए। यहां भी चार्ज क्या है? पॉजिटिव। यहां भी क्या लग गए? और यहां भी क्या है? और यहां क्या लग गए? अब कुछ नहीं लगा यहां पर। अब सुनो, सबसे पहली चीज जो तुमने देखनी, ध्यान से सुना, जो हमने लास्ट में पढ़ा था, सबसे पहले क्या देखना होता है? चार्ज। क्या देखना है? कौन सा चार्ज है? दूसरी चीज क्या देखनी है? किस एटम के ऊपर चार्ज है? चारों के चारों में किस पे है? कार्बन पे है। तीसरी चीज क्या देखनी है आप तो, कि भाई साहब पॉजिटिव चार्ज है तो कैसे ग्रुप चाहिए, खींचने वाले या देने वाले? तो क्या CH3 देने वाला है, खींचने वाला? इसको -I में लिखा था या +I में लिखा था? +I में। तो यहां कितने डोनेटिंग हो गए +I वाले? 3। यस और नो? और यहां कितने हैं? 2 है। यस और नो? और यहां कितने हैं? यहां। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले हम क्या देखते हैं? जहां चार्ज है उसके साथ वाले कार्बन ही है जो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, कोई बड़े या छोटे ग्रुप नहीं है, सेम है ना? तो मतलब डिस्टेंस सभी में देखो, 1 फर्स्ट कार्बन, सेकंड पे पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी सेकंड पे, इधर भी सेकंड, मतलब डिस्टेंस क्या है सभी का? फिर क्या देखना है? यहां कितने हो गए? यहां कितने हैं? यहां नंबर से क्वेश्चन हो गया क्या? क्या ऑर्डर आएगा? क्या यही ऑर्डर बनेगा क्या? खत्म क्वेश्चन। आसान है, मुश्किल है? अब सुनो, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। CH3 पॉजिटिव डजंट एग्जिस्ट, ये नहीं बनता नेचर में, पर हम क्वेश्चन में तो बनाएंगे ही कुछ भी, तभी तो सबसे कम स्टेबल किया उसको। बनाओ इसको बेटा, बना लिया? चले आगे। ओके चलो, जो बच्चे बना रहे हैं वो इसको बनाओ, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन दे या बुरा क्वेश्चन दे? अभी स्टार्टिंग में अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? आड़ी बाड़ी वाले ना। लो जी, ये आड़ी बाड़ी में एडमिशन लेने के लिए क्वेश्चन था। तुम्हें नहीं मिलेगी एडमिशन यदि गलत हुआ तो। अच्छा सुनो सुनो, चलो ये पहले मैं ही बनाऊंगा, उसके बाद के क्वेश्चन आपको देखो। देखो बेटा इस क्वेश्चन को देखो सारे बच्चे। पहला चीज क्या देखनी है? चार्ज। कौन सा चार्ज है? मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। दूसरा क्या देखना है? कौन से एटम पे, क्या सभी में सेम है क्या? अब हमें कौन सा देखना पड़ेगा? सीधा DNP रूल। मुझे बताओ क्या चीजें सेम है? क्या यहां तक जो भी आपके पास चारों क्वेश्चन दिए हैं, क्या इन्हीं में डिफरेंस है ना? जो चीज सेम होती है उसके आधार पे कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। समझ पा रहे हो क्या? अभी तो देखो मेरी बात रहा, हमें पता लग गया यही वेरी हो रहे हैं, मतलब यहीं से कोई ना कोई खेल खेलना है, खूनी खेल। मुझे बताओ DNP लगाना है, पहला कार्बन दूसरा कार्बन, मतलब जो ग्रुप लगा है वो कौन से कार्बन में लगा हुआ है? दूसरे। यहां पहला दूसरा, यहां पर भी कहां लगा हुआ है? दूसरे। इधर भी सभी में कहां ग्रुप लगे हैं? वो सेकंड कार्बन के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस तो क्या है? बस डिस्टेंस है सर। फिर क्या लगाओगे? अबे ध्यान से देखो, CH3 ग्रुप +I या -I? लेकिन Cl कैसा है? ये भी कैसे है? ये भी कैसा है? हमें ग्रुप चाहिए कैसे? तो इन चारों में सबसे पहले कौन आने वाला है? A आ गया। अब तीनों में खींचने वाले लगे हैं ना, ये इसको स्टेबल कर रहे हैं, अनस्टेबल कर रहे हैं? तीनों में अनस्टेबल हो रहा है। लेकिन 3 गरीब इंसान हो, लेकिन तीनों में कोई ना कोई तो आपस में गरीब अमीर होगा ना। मान लो मेरे पास 10 रुपए हैं, इसके पास 15 है, इसके पास 20 रुपए हैं, तीनों ही गरीब। लेकिन तीनों गरीबों में अमीर कौन? 20 वाला। सबसे गरीब कौन? समझ पा रहे हो क्या? तीनों ही अनस्टेबल हो रहे हैं, लेकिन तीनों में कम अनस्टेबल कौन होगा? डिस्टेंस सेम है ना। फिर क्या देखोगे? नंबर। यहां 1 है, यहां और यहां। जहां 3 खींचने वाले लगेंगे वो ज्यादा अनस्टेबल करेगा ना। तो बताओ इन तीनों में सबसे अनस्टेबल कौन? फिर कौन? फिर कौन? कितने बच्चों को ये चीज समझ आई है? आ गई ना समझ? बना पाओगे इन चीजों को?
करो नोट डाउन इसको भी बेटा, वाक्य कभी करने दो ना। ऑर्गेनिक बहुत मजेदार चीज है, बस इंटरेस्ट से पढ़ना है इसको, क्योंकि ये बोर भी कर देती है, फिर अच्छे से नहीं पढ़ा तो भाग जाओगे तुम लोग। जल्दी बनाओ बेटा, बना लिया? आपके लिए एक और क्वेश्चन बनाए, ठीक है, तुम बोल रहे हो तो। हाँ जी बेटा, देखो ना, प्लस आई वाला तो सबसे पहले आ गया, अब तीनों माइनस आई वाले थे ना, फिर डीएनपी लगाओ, डीएनपी भी तो हर कोई दूसरे कार्बन पे जुड़े ना ग्रुप, फिर क्या लगाओगे? नंबर। नंबर में यहाँ एक खींचने वाला, यहाँ दो, यहाँ तीन, हमें तो देने वाले चाहिए, खींचने वाले नहीं चाहिए, यहाँ तीन खींचने वाले, वो सबसे कम स्टेबल हो गया। ऐसे लग रहा है ना पता बेटा? अबे वो बॉडी वाली बना, बॉडी चलो आ जाओ, सुनो अब क्वेश्चन का आंसर सब बनाएंगे खुद, मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा। बनाओगे ना? सही बनाओगे ना? नहीं बनाया ना तो छोड़ूंगा नहीं। जो इस क्वेश्चन का आंसर बनाएगा उसको मिलेगा इनाम। जल्दी बनाओ बेटा, बना लिया? गुड, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, बस नजर चाहिए देखने की, और नजर तो बहुत तेज है हमारी। चीट गिरगिट। अच्छा चलो आ जाओ, इधर आओ। कितनों को लगता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल ए है? ए कितनों को लगता है? ए सबसे ज्यादा स्टेबल। ओके, बी कितनों को लगता है? सी कितनों को लगता है? डी कितनों को लगता है? अच्छा, ए कितनों को नहीं लगता? लो, ए कितनों को नहीं लगता? इन सब का आंसर गलत आने वाला है, क्योंकि ए ही सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब सुनो मेरी बात, इधर देखो सारे बच्चे, ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है ना। अब जब मैं बोलता हूं ना मेरी तरफ देखना है, तो मेरी तरफ देखना है, किसी और की तरफ नहीं। बाद में देख लेना, यही है। ये वही है। यहां कार्बन के ऊपर चार्ज क्या है बेटा? हमें कैसे ग्रुप चाहिए? इस कार्बन के इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, ये कौन सा डिग्री कार्बन बना? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, यस और नो? और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल था, बनाया था ना हमने। ये 3 डिग्री था, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री, और ये ऐसे ही था ना। तो ये 3 डिग्री है, और ये कैसा डिग्री हुआ? इसके साथ तो एक ही कार्बन जुड़ा है, तो 1 डिग्री। ये कैसा है? और ये भी कैसा है? ओके, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? 3 डिग्री वाला होता है। तो सबसे पहले कौन आएगा बेटा? 3 नहीं, मतलब उसके लास्ट में कौन आएगा? बी आएगा, यस और नो? अब सुनो, अब दिक्कत आ गई, दोनों में ही क्या है, मतलब डिग्री के आधार से आंसर सॉल्व। अब सुनो, जब ऐसा नहीं हुआ तो सीधा कौन से रूल पे पहुंच जाना है? डीएनपी। दोनों में चीजें सेम है, बस इसका फर्क है ना, ये भी एक डोनेटिंग ग्रुप है ना बेटा, ये भी क्या है? एक डोनेटिंग। हमें डोनेटिंग ग्रुप चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं बेटा? डिस्टेंस। किसमें उस पॉजिटिव चार्ज के पास डिस्टेंस कम है? नजदीक है ना। ये ग्रुप इसको स्टेबलाइज कर पाएगा या इसको कर पाएगा अच्छे से? नजदीक वाले को ना। तो कौन आएगा यहां पर? फिर कौन आएगा? कितने बच्चों ने यही आंसर बनाया था? काफी बच्चे यार, ऐसे कैसे हो गया? बनाओ बनाओ। हाँ, इस वाले में, इधर वाले में। हाँ बेटा, क्या हुआ इसमें? अरे अबे तुम ना लड़कियों आंटियों से भी ज्यादा बातें करते हो यार, शांत हो जाओ, डाउट पूछने दो। यस, कहाँ था बेटा?
बी डी, यहां डी आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? ये ज्यादा नंबर है, लेकिन खींचने वाले हमें डोनेटिंग चाहिए। ये हमें प्लस आई वाले चाहिए थे ना, ये कौन सा है? और देखो यहां क्या लिखा है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए प्लस आई चाहिए, माइनस आई इनवर्सली है, माइनस आई बढ़ेगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, चलो कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? चलो एक और क्वेश्चन दूं क्या? चलिए अच्छा क्वेश्चन दूंगा आप तुम लोगों को, ठीक है, आड़ी बाड़ी का है। चलो अच्छा सुनो, अच्छा सुनो, अब जो हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, इसमें हमने क्या करना है, कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, स्टेबिलिटी बनानी है, लेकिन थोड़ा सा अंतर देने वाला हूं। तो ये जो मैं क्वेश्चन बनाऊंगा ये तुम लोगों ने सीरीज में भी देखा है, सीरीज वाले ग्रुप लगाने वाला हूं, बस पहचान कर लेना अच्छे से, नहीं हुई तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। ध्यान से देखना, CH3 CH2 पॉजिटिव, ये हो गया मेरे पास A, B है मेरे पास बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव, C है हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH पॉजिटिव। अपनी अपनी कॉपी पे करना, किसी से डिस्कस मत करना है इसको, फिर हम पूछेंगे तब बोलना, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ इसको। यहां पे H नहीं आएगा ना, सॉरी, नहीं अपना अपना बनाओ, बोलना नहीं, बोलने को नहीं कहा मैंने, कौन सा आंसर है, जिसे पूछूंगा फिर वो बोलेगा। कितने बच्चों ने बना लिया? जो भी बनाओ सोच के बनाना, ठीक है, मतलब तुम्हें चाहे सही आंसर है चाहे गलत, लेकिन जो तुमने बनाया तुम्हें अपने हिसाब से कोई ना कोई पता होना चाहिए कि मैंने ये रूल लगा के इसका आंसर बनाया है, तुक्का नहीं मारना, ठीक है। अब कितनों ने बना लिया? काफी जन है, अब तो करें शुरू फिर। अच्छा अब इधर देखो बेटा सारे बच्चे, पहली चीज क्या देखनी है हमने, चार्ज, कि कौन सा चार्ज है। दूसरी चीज क्या देखनी है, किस एटम पे है, क्या सेम एटम है, क्या सेम एटम है तो कार्बन, लेकिन अलग अलग नेचर के हैं, पता है ना, कार्बन सिंगल डबल और ट्रिपल में अलग नेचर में रहता है ना। यहां जब सिंगल बॉन्ड में है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी, 2 पॉइंट, इसकी कितनी होगी 2.75, इसकी कितनी होगी, अरे यही थी ना बेटा, तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ गया, मतलब इसी से आंसर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मुझे बताओ, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करता है या देना? रखना पसंद करता है ना, लेकिन इसमें तो हमने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, यस और नो। तो मुझे बताओ, क्या ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके खुश होगा या दुखी होगा? दुखी होगा ना, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होने के बावजूद भी इससे इलेक्ट्रॉन ले गए, इसको ले जाओ, है ही नहीं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा। अरे यस और नो, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में समझा था। तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, फिर कौन होगा, फिर कौन होगा? कितने बच्चों ने यही आंसर बनाया था? बहुत बढ़िया, गुड। अरे कर पाओगे ना ऐसे क्वेश्चन बेटा? चलो चलो ये भी बनवाता हूं, एक क्वेश्चन और लिखो बेटा। चलो आ जाओ यार, एक लास्ट क्वेश्चन है फिर इसके बाद जाएंगे, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो एक है हमारे पास CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, ये है ए ऑप्शन। बी हमारे पास जो दिया गया है वो है हमारे पास PH CH2 CH2 पॉजिटिव, और डी है हमारे पास Cl CH2 CH2 पॉजिटिव। इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर बनाओ बेटा। Cl है क्लोरीन, हाँ अच्छा सी ऑप्शन, अबे गायब कर दी हमने, वो 3 ही ऑप्शन हमारे पास। कितने ने बना भी लिया इसको? मुझे एक बात बताओ, जो बच्चे जल्दी आंसर बना रहे क्या उनको सोल्व करने की जरूरत पड़ रही है? देखते आइडिया लग जा रहा है। जिस दिन ऑर्गेनिक पूरी हो जाएगी मैं लिख के दे सकता हूँ, केमिकल रिएक्शंस को भी देख के सोल्व करवा दूंगा। बस जितना बोला जा रहा है उतना करते जाना, लॉयल्टी तुम रखना, बाकी तो तुम्हारी इच्छा है। चलो बेटा, चार्ज कौन सा है? नोट डाउन करो। क्या जो ग्रुप वेरी हो रहे हैं, क्या ये ग्रुप वेरी हो रहा है या सिर्फ ये वाले वेरी हो रहे हैं? यही हो रहे हैं ना वेरी बेटा।
क्या उनमें डिस्टेंस सेम है? क्या डिस्टेंस सेम है तो क्या देखोगे? अरे नंबर भी क्या है? इधर भी एक, इधर भी एक, इधर भी, फिर क्या देखोगे? पावर। ये कौन से वाला है? प्लस आई ये, माइनस आई ये भी। सबसे पहले कौन? अब दोनों माइनस वाले हैं ना, पावर के आधार पर आंसर होगा ना। किसका पावर ज्यादा होता है, पीएच का या सीएल का? सीएल का। ये स्ट्रॉन्गली खींचेगा, ये वीकली खींचेगा। हमें कैसा चाहिए? वीकली। तो आएगा बी। फिर कितने बच्चों ने यही आंसर बनाया था? बहुत बढ़िया। अब सुनो, इधर देखो, नेक्स्ट लेक्चर इज टोटली क्वेश्चन बेस्ड, सिर्फ क्वेश्चन बनाएंगे उसके अंदर, ठीक है बेटा जी? तो उसी हिसाब से अपना माइंड सेटअप लेके आना। ओके, थैंक यू एवरीवन।